सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। आज मैं आपको बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स देने वाला हूं आपको, तो ध्यान से देखिएगा क्लास को। एक एक स्टेप बताने वाला हूं, एक एक चीज को आप फॉलो कीजिएगा। गारंटी ये है कि आप किसी भी तरह की जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहे हैं, गारंटी है 100% वो पास आउट करेंगे आप 1 ईयर के अंदर। शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और ध्यान रहे इस बात को, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि ऐसी टिप्स बहुत कम मिलती हैं जो आज मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहली चीज, अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि 12th पास आउट हो गए और ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया, और या फिर ग्रेजुएशन के बाद कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह करते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या आता है, या तो बच्चे क्या करते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, एसएससी की तरफ, एसएससी के एग्जाम की तरफ जाते हैं, या फिर जैसे हमारा यूपीएससी हो गया, या फिर आईपीएस की तरफ हो गया, या फिर अदरवाइज बैंक की तरफ, है ना। यही मेन हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा पूरे देश का कंपटीशन भरा हुआ है इन 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 एग्जाम की तरफ, ठीक है ना। तो जिसको भी देखो आप, एसएससी, यूपीएससी या फिर आईएएस और फिर बैंक, ये सब चीजें हैं। और मैं आपको बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स बताने वाला हूँ। वन ईयर के अंदर कंप्लीट करेंगे, 1 ईयर के अंदर आप एग्जाम को पास आउट कर देंगे अगर आपने इस टिप्स को फॉलो किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आइएगा, सबसे पहली चीज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि मान लीजिए बेस्ट जो है वो मोस्टली एसएससी की तरफ बहुत हैं, एसएससी की तरफ बहुत हैं बच्चे, और या फिर यूपीएससी का एग्जाम बहुत देते हैं बच्चे, और या फिर आईएएस की तरफ जाते हैं, और बैंक। तो मेन तो मेरे लिए, बाकी और भी हैं लेकिन मैं, और रेलवे भी है इसके अंदर, रेलवे भी इसके अंदर ही है ना। अब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज आपका मैथ। आपका मैथ्स जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, उस पर कमांड बढ़िया होनी चाहिए। आप मैथ पे परफेक्ट कमांड बना लो। मैथमेटिक्स पे अगर कमांड आपकी कम है तो शायद एग्जाम में पास होना मुश्किल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स आपका परफेक्ट होना चाहिए। आप बेसिक क्लासेस ले लो, आपको बेसिक आता है, अच्छे से आता है, तो आप थोड़ी सी नॉर्मल क्लासेस अटेंड करो, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो मैथमेटिक्स को अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताते हैं। और सबसे पहली चीज, मैथमेटिक्स में आपके पास शॉर्टकट ट्रिक ज्यादा होनी चाहिए। आपको शॉर्टकट ट्रिक ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। आपको ऑल फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स पे कमांड बढ़िया, अगर मैथमेटिक्स पे कमांड अच्छी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट जो है मेरा, वो है आपके लिए रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर टीचर्स, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग आती है, वो सिर्फ इसीलिए आती है आपका आईक्यू चेक करने के लिए। आपको देखा जाएगा कि आप किस आईक्यू लेवल के हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी मानसिक जो बुद्धि है उसका वो कितना % हाई है, मतलब कहां तक कवर करती है वो रीजनिंग, है ना। तो रीजनिंग में अक्सर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर बॉक्सेस वाले क्वेश्चन, डायग्राम्स वाले क्वेश्चन। तो उसको आप परफेक्ट बनाइएगा। उसकी एक से एक बुक आती है मार्केट के अंदर, तो आप वो हायर कर सकते हैं और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो इन एग्जाम के लिए बेहतर है वो है आपका जीके, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज चाहे वो खेल से संबंधित हो और चाहे वो हमारी हिस्ट्री से संबंधित हो, जीके हमारी जीके होती है, जनरल नॉलेज। हमें बेसिक बातें बहुत पता होनी चाहिए, और मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। डेली रीड न्यूज़पेपर। अक्सर क्या है, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते तो हमें काफ़ी सारे करंट अफेयर्स और जीके मिल जाती है, तो आप जरूर रीड किया करें।
इसके बाद चौथा सब्जेक्ट मेरा आता है आपके लिए करंट अफेयर्स। देश के अंदर चल क्या रहा है, करंट अफेयर्स पता होने बहुत जरूरी है कि आज क्या हुआ, इस साल के अंदर क्या बदलाव हुए, क्या चेंजेस हुए। अब चाहे वो राजनीति से संबंधित हो और चाहे वो हमारे ज्योग्राफी से, चाहे वो हमारे हिस्ट्री से, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल से, किसी से भी संबंधित हो, करंट अफेयर्स हमें जरूर पता होने चाहिए, है ना। और करंट अफेयर मोस्टली जो होते हैं वो पॉलिटिकल से रिलेटेड, है ना, और राजनीतिक जिसको बोलते हैं इससे रिलेटेड ही होते हैं। तो करंट अफेयर्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, खेल से संबंधित हर तरीके से, है ना। इसके लिए भी आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। इसके बाद पांचवा पॉइंट मेरा आता है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश अक्सर मैंने देखा है बैंक का जो एग्जाम होता है ना, बैंक के एग्जाम के अंदर तो इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, आईएएस के एग्जाम के अंदर इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। तो इंग्लिश आपकी परफेक्ट, इंग्लिश के अंदर क्या है, मेन ग्रामर वर्ड्स, ग्रामर के अंदर ग्रामर ही आपकी मजबूत होनी चाहिए। स्पोकन इतना जरूरी नहीं है जितना आपकी ग्रामर होनी चाहिए। स्पोकन की जरूरत, जहाँ स्किल की जरूरत पड़ती है होती है बैंक के वर्क के अंदर, है ना। तो स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट 6 पॉइंट मेरा वो है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हमें इतिहास पता लगता है कि भारत का इतिहास क्या था, है ना, क्या हमारे पूर्वजों के साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो आईएएस और यूपीएससी का जो एग्जाम होता है इसके अंदर हिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। और मैं आपको बता दूं, इन 6 की 6 चीजों को अगर आपने बेस्ट बना लिया, परफेक्ट बना लिया, तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे यूपीएससी का, रेलवे का, एसएससी का, आईएएस का, बैंक का, वो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा एक साल के अंदर, अगर आपने इन सब्जेक्ट्स पे अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बनाई, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये होती है, आप प्रीवियस एग्जाम पेपर जरूर पढ़ें, जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनको जरूर रीड किया करें, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका पता लग जाएगा, किस तरह का पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो चीजें वहां से पता लग जाएंगी। तो ये आपको सब्जेक्ट बढ़िया बनाने हैं, बेहतर बनाने हैं। और बेहतर बनाने के लिए आज यूट्यूब पे एक से एक टीचर्स पढ़े हैं जो इस चीज को पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स को, रीजनिंग को, जीके को, करंट अफेयर्स को, इंग्लिश को, हिस्ट्री को। मैं एक को सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सभी को सजेस्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं वहां जाकर के एक एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़ी है और एक से एक ट्रिक बताते हैं जो आपका एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। तो आई होप कैसी लगी आपको टिप्स, अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसी ऐसी टिप्स बहुत सारी मिलने वाली है आगे आगे इस चैनल पर। और जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करो भाई, मुझे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड अगर आपको कुछ क्वेरी चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है मुझसे, पर्सनली बात करनी है, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।